चैप्टर 4 जो कि है द मुगल एम्पायर क्लास 7 एनसीईआरटी से। हिस्ट्री का बेसिकली चैप्टर है। देखिए फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली इसमें ये मुगल एम्पायर के बारे में बताएंगे, जैसे कि एक फैमिली होती है, फादर, उनके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर के साथ, इस चीज के बारे में बताया कि मुगल्स के बारे में इस तरह से बताया गया है। बेसिकली देखिए ये रेड फोर्ट है, जहाँ पे मुगल्स का बेसिकली स्पीच देते थे, वो भी आके उनका मेन था जहाँ रहते थे वहां पे आज प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं। कब? इंडिपेंडेंस डे पे। ये बेसिकली मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था, घर था। अब देखिए इसकी फैमिली के बारे में, जैसे फादर की साइड पे देखिए जो मुगल्स थे, उनके जो बेसिकली फादर की साइड पे थे, वो थे बेसिकली तिमूर। तिमूर थे, वो उनके फादर की साइड पे थे। इनकी डेथ हुई थी 1404 में। तिमूर के अंदर ईरान था, इराक था और मॉडर्न डे का टर्की था। और जो मुगल्स की मदर साइड के लोग थे, उसमें बेसिकली आते हैं गेंगिस खान, जो इनकी डेथ हुई थी 1227 में। इनके अंडर बेसिकली चाइना और सेंट्रल इंडिया आता था। बेसिकली बेसिकली होता है कि वंश में नाम रखने का, तो बेसिकली गेंगिस खान की हिस्ट्री बहुत ही खराब थी, बहुत ही क्रूर शासक थे, तो उनका नाम नहीं रखते थे अपने साथ। अपने फादर की जो साइड थे उनका नाम रखते थे। जो गेंगिस खान थे मंगोल, उनके साथ एक और ग्रुप था जो जो इन पर अटैक करता था, वो था उज़्बेक्स थे। अब देखिए यहाँ पे बिरान शाह, वो पहले मुगल एम्परर थे, पहले मुगल एम्परर वर्ल्ड में, राइट। और जो बाबर थे, इनके ये ग्रैंडफादर थे। अबू सैद कौन थे? बाबर के ग्रैंडफादर थे। मतलब कि कहने का मतलब अबू सैद ग्रैंडफादर थे, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर्स फादर जो थे, वो थे मीरान शाह। और इसके बाद आगे देखते हैं, बाबर के फादर का नाम था उमार शेख। बाबर के फादर थे। इसके अलावा फर्दर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो तिमूर थे उनके एंसेस्ट्री कैप्चर नहीं हुआ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ गई थी। तो क्या हुआ, उनको कैप्चर करे थे 1398। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मुगल मिलिट्री कैंपेन, इसमें बताया गया बाबर थे, फर्स्ट मुगल थे जो इंडिया में आए थे। तो ये पहले मुगल एम्परर थे, इनका टाइम पीरियड 1526 से 1530, 4 साल का था। इनकी स्टार्टिंग में इनको जो राजा बनाया तो फरगाना का राजा बनाया गया था 1494 में, जब वो केवल 12 साल के थे। इनको छोड़ना पड़ गया था क्योंकि इनके ऊपर अटैक हो रहा था एक मंगोल ग्रुप का जो था उज़्बेक। इन्होंने काबुल पर कब्जा किया था 1504 में, और 1526 में डिफीट करा था इब्राहिम लोदी को, जो कि सुल्तान थे दिल्ली के। और ये जो लड़ाई थी पानीपत में हुई थी, और इसके बाद कैप्चर कर लिया था दिल्ली और आगरा को। इसके आगे फर्दर इसमें तो यहाँ पे फर्दर बताया गया होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो गन पाउडर की टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया में लाई गई थी 14th सेंचुरी में। और सबसे पहले जिस रीजन में अप्लाई हुआ था वो गुजरात, मालवा और डेक्कन थे। और ये बाबर ने लाया था इस टेक्नोलॉजी को। कैनन भी बाबर ही लेके आए थे। कैनन का इस्तेमाल किया था बाबर ने पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो देखिए जो मुगल एम्परर का पूरा चिट्ठा है, ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। अभी आप क्या करिए, इसको पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को यहाँ पे, इन वीडियोस को, इस मैप को भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे प्रॉमी गेनिचर। जैसे कि क्या होता है कि फादर की जो संपत्ति है उसको बड़ा लड़का ऑक्यूपाई करेगा, हायरार्की, वो चीज होती थी पोमेग्रेनेचर। लेकिन मुगल्स ने इसको मना कर दिया और बोला कि जो फादर की संपत्ति से सब भाइयों में बराबर से बांटा जाएगा। थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट, जहांगीर की माता का नाम क्या था? कछुआ प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर थी ऑफ अम्बीर की। जो शाहजहां की मदर थी वो रॉथ था, और प्रिंसेस थी
डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर। तो बेसिकली इनकी मदर की किस जगह से बिलोंग करते थे, किस जगह, वो बताया गया है। तो देखिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि मुगल अथॉरिटी किन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, वो सिसोदिया राजपूत ने मेवाड़ के। लैंड को वतन बोला जाता था और उनके असाइनमेंट बैग को वतन जागीर बोला जाता था। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार के बारे में बताया गया है। चलिए अब आपको मनसबदार और जागीरदार के बारे में बताते हैं। जो लोग मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे उन्हें मनसबदार बोला जाता था। मनसब बेसिकली एक रैंक होती थी। हर हर मनसब की, हर रैंक की सैलरी फिक्स थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स थी। और इसको जो मनसब को यानी कि रैंक को न्यूमेरिकली अगर बोला जाए, जैसे 1 to 6 के फॉर्म में, तो वो जाट बोलते थे। जितनी ज्यादा जाट होगी मतलब उतना बड़ा नंबर, उतना प्रेस्टिजियस पर्सन होगा वो। जो सवार थे और कैवेलरी मैन थे, मतलब जो घोड़े पे सवार रहते थे, उनको सवार बोला जाता था। अब जो मनसब, जिनको जो एरिया दिया उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे, उसी में से इनको इनकी सैलरी मिलती थी, उसको जागीर्स बोलते थे। कुछ और मुफ्तीज और मनसब में डिफरेंस था। तो यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज है, जो जमींदार होते थे वो इंटरमीडिएटरी होते थे, और जो टोडरमल थे वो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और एक है रेवेन्यू सिस्टम था जिसको बोलते थे जब्त। इसके बारे में बताया गया है कि टोडरमल ने शुरुआत करी थी। क्या हुआ, जैसे फील्ड पर क्रॉप का सर्वे करा गया कि क्रॉप कौन सी लगानी, प्राइजेस हुआ, एरिया को कैलकुलेट करेगा 10 साल के लिए, एक डाटा आ गया, टैक्स फिक्स हो गया एक डाटा कलेक्ट करके, तो इसको बोला जाता था जब्त। इस तरीके का बेसिकली देखिए आपको अकबरनामा के बारे में बताया जा रहा हूँ, एन अकबरी। अकबर थे, उनके पोएट थे, राइटर, जिनका नाम था अबू फजल। इन्होंने लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम थे। पहले वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर बताए गए, दूसरे वॉल्यूम में अकबर ने कहाँ कहाँ हमला करा, क्या क्या कैप्चर करा, उसके बारे में बताया गया। तीसरे में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट रहता है कि अबू फजल थे, इन्होंने जो रेवेन्यू अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था अकबर के, उसमें बताया सूबा किसे बोलते थे, प्रोविंस को बोलते थे, और उस सूबे के हेड को, गवर्नर को, सूबादार बोलते थे। फर्दर इसमें देखिए मिलिट्री में जो पैसा देता था, मतलब जो सैलरी था, उसको बख्शीश बोलते थे। मिनिस्टर, जो 4 साल रिलीजियस और चैरिटेबल जगह को सदर बोलते थे। मिलिट्री कमांडर को फौजदार बोलते थे और टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए बताते हैं। जो एम्परर जहांगीर थे उनकी वाइफ का नाम नूरजहां। इनका ओरिजिनल नाम मेहरुन्निसा था। इनकी शादी हुई थी 1611 में। मेहरुन्निसा जो कि एम्परर नूरजहां थी, इनके लिए सिल्वर कॉइन पे इनका नाम और इनकी शक्ल छुपवाई गई थी। बेसिक एक चीज थी सुल ई कुल, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पीस। बेसिकली जैसे किसी काम करने का पीछे प्रिंसिपल होता था, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल था इनके पीछे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे, उसी का ये नाम था। इसको फर्दर जहांगीर और शाहजहां ने भी यूज करा था। बेसिकली यहाँ पे देखिए एक ओटोमन एम्पायर के बारे में बताया था। एक थे सुल्तान सुलेमान। इनका टाइम पीरियड था 1520 से 1566। इन्होंने क्या करा था, यूरोप को कब्जे में लिया था, हंगरी को लिया था, ऑस्ट्रिया को लिया था, मोरक्को को लिया था, बगदाद को लिया था, इराक को लिया था। इन्होंने नेवी भी बनाई थी जो कि कंपटीशन में आ गई थी स्पेन नेवी के। तो इसका मतलब वहां पे स्पेनिश नेवी भी इस समय होती थी। पोर्टुगीज को चैलेंज करा, इन्हीं को टाइटल मिला था अल कुनानी, द लॉ गिवर। और इन्होंने जो रेगुलेशंस बनाए थे उन्हें कानून बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एंड इस चैप्टर का। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।